हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और सबसे पहले आप सभी लोगों को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम किस टॉपिक ऊपर बात करने जा रहे हैं, बैकग्राउंड देख के समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हमने सेबी के सर्कुलर को ओपन कर रखा है। यानी सेबी की तरफ से एफएनओ बम जो गिराया गया है, यानी एफएनओ के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और टोटल आपके 6 रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और वो 6 रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो आपको कैसे इंपैक्ट करने जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना ताकि सारा पॉइंट आपके समझ में आ जाए। और पहली बार चैनल पे विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के और भी जो डेवलपमेंट होंगे या फिर इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचते रहेंगे। तो चलिए, जो भी चेंजेस किए गए हैं उन सब पे एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। तो सीधे सबसे पहले आ जाते हैं हम पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हम इसलिए आ रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। और ये सर्कुलर जो है, ये सर्कुलर मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा जिससे आप भी इसको देख के अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है और कैसे इंपैक्ट करेगा। तो सबसे पहला ये 6 मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं और कुछ आपका 1 Feb 2024 से अप्लाई होगा, कुछ है 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई होगा और कुछ जो है वो 20 नवंबर 2024 से अप्लाई होने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम बायर। यानी बायर की तरफ से जो ऑप्शंस प्रीमियम लगता है उसका अप फ्रंट कलेक्शन होगा। यानी कुछ ब्रोकर अभी भी थे जो ऑप्शंस बाइंग में इंट्राडे बेसिस पे मार्जिन दे रहे थे, यानी अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चाहे कोई भी ब्रोकर हो, मार्जिन कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जो भी प्रीमियम है उसका अप फ्रंट कलेक्शन आपको ही पूरा का पूरा पे करना होगा। पहला पॉइंट रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट। यानी कैलेंडर स्प्रेड आपका एक लूप होल था जो ऑप्शन सेलर बेनिफिट लेते थे। ऑप्शन सेलिंग करने में जनरली 1 लाख का कैपिटल लगता था, लेकिन एक्सपायरी डे कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट लेके वही काम लोग 15,000, 20,000, 25,000 में कर लेते थे। तो इस चीज को हटा दिया गया, उस लूप होल को बंद कर दिया गया। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, यानी ये ब्रोकर के एंड से होगा, एक्सचेंज के एंड से होगा कि हर एक ब्रोकर का एक लिमिट होता है और वो लिमिट दिन में कई बार एक्सीड कर दिया जाता है, तो उसको दिन में 4 बार वेरीफाई करेगा। इस पॉइंट के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे और ये सब कुछ आपका 2025 से लागू होने वाला, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स, यानी इंडेक्स डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका 2 गुना या 3 गुना होने जा रहा है और ये कैसे इंपैक्ट करेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वेस्टलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। यानी हर एक एक्सचेंज का एक वीक में एक ही कोई एक्सपायरी रहेगा और ये एनएससी को इंपैक्ट करेगा। और आपको पता ही है कि एनएससी का आईपीओ आने जा रहा है, तो वैल्यूएशन में भी मेजर चेंजेस होंगे। तो हमने हर एक पॉइंट को कवर करा और हर एक चीज आप तक पहुंचाएंगे। इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, यानी जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक्सपायरी के दिन, उनके लिए एडिशनल मार्जिन देना कंपलसरी हो जाएगा। और ये 3 जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपका 20 नवंबर से ही अप्लाई हो रहा है। तो हम सेबी सर्कुलर को ही ओपन कर लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या कहां पे बताया गया। और ये सेबी सर्कुलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पेज नंबर 2 पे, जहां पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसकी शुरुआत हो गया है और ये है आपका 5.1 नंबर, अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। यानी ऑप्शंस बायर की तरफ से अब अप फ्रंट प्रीमियम कलेक्शन देना पड़ेगा और ब्रोकर के बिहाफ पे उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी आपका है 25,800 करीब और 25,800 के कॉल ऑप्शंस को बाई करना है और जो ऑप्शंस का प्रीमियम है 200 है, तो क्या करना होगा 200 इंटू 25 जो लॉट साइज है, तो 5,000 का अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ ब्रोकर क्या करते थे, इंट्राडे बेनिफिट देते थे और इसी काम को 2000 या फिर 1000 में आप कर सकते हैं। तो मार्जिन वाला जो सिस्टम था, कुछ ब्रोकर अभी भी वो मार्जिन दे रहे थे, तो वो सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन जो मैक्सिमम ब्रोकर थे वो ये बेनिफिट नहीं दे रहे थे, मतलब इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लॉट साइज आपका 25 से 75 होगा, दैट मीन्स टू क्या होगा, जो 5,000 कैपिटल था वो सीधे आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 15,000 हो जाएगा। यानी
जो मिनिमम कैपिटल चाहिए होगा वो आपका इंक्रीज होगा। तो उस पॉइंट के ऊपर भी आगे बात करेंगे, लेकिन जो पहला पॉइंट का मतलब है वो काफी क्लियर है कि जितना भी अपफ्रंट मार्जिन होगा वो आपको पे करना होगा। इससे क्या इंपैक्ट होगा? इससे ये इंपैक्ट होगा कि पहले जो आप 2-3 लॉट में काम करते थे वो सिंगल लॉट में काम करेंगे, और जो लोग सिंगल लॉट में काम करते थे वो कर दीजिए मार्केट को टाटा बाय बाय, क्योंकि आपके लिए उतना फंड उपाय करना मुश्किल होगा और मार्केट उतने कम फंड में ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हम आ गए दूसरा पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि इससे रिटेल ट्रेडर को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ रहा था और जो बड़े ट्रेडर थे उनको बेनिफिट हो रहा था। और इसी कारण से जो सेबी ने नंबर दिया 1.8 लाख करोड़, वो आपका रिटेल से ये जो पैसा अपना हैंड चेंज किया है, रिटेल से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास गया है ये पैसा, और सेबी नहीं चाह रहा है कि ये सारा पैसा रिटेल से इंस्टीट्यूशन के पास चले जाए, इसलिए वो चाह रहा है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो, यानी उनका मेन काम है ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करना। और ये जो सर्कुलर लाया गया है वो काफी हद तक ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करेगा, और ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं होता है तो मैटर यहीं पे खत्म नहीं होगा, दोबारा और सर्कुलर आ सकता है और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस और लगाए जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका ओपिनियन क्या कहता है सेबी सर्कुलर के ऊपर? कुछ पॉजिटिव हो वो भी बताएगा, कुछ निगेटिव हो वो भी बताएगा, इसलिए मैंने सारा पॉइंट को एक एक करके कवर किया है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। अब कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट होता क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, जो कि बहुत कम जगह आपको इतने डिटेल से समझाया जाएगा। अगर हमें सेल करना, फॉर एग्जांपल 25,800 के कॉल ऑप्शंस को हमें बेचना है, तो इसके लिए कैपिटल कितना चाहिए होगा? इसके लिए 1 लाख का कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन हम यहां पे करेंगे क्या? काफी दूर 27,000 वाला कॉल ऑप्शंस को बाई कर लेंगे, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। तो यहां पे मेरा जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें टाइम डिके होगा और टाइम वैल्यू जो भी होगा वो जीरो हो जाएगा, और इसमें टाइम डिके बहुत कम होगा, यानी दोनों का जो ट्रीटमेंट चलेगा, प्राइस ट्रीटमेंट, वो भी अलग होता है। और इसके कारण से जो 1 लाख का मार्जिन लग रहा था वो मार्जिन घट के कितना हो जाता है? वो मार्जिन घट के आपका 20,000 होता है, यानी जहां पे हम 1 लॉट बाई कर सकते थे, इतने ही कैपिटल हम कितना लॉट बाई करेंगे? हम यहाँ पे 5 लॉट बाई करेंगे। तो ये जो लूप होल था, ये लूप होल बंद कर दिया गया, अब एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 5 लॉट करते थे वो आइदर आ जाएंगे 1 लॉट पे, और 1 लॉट पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं, मतलब ये सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका खत्म हो जाएगा, मतलब ये सारा ट्रेड बंद हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? जो आप स्पाइक देखते थे मार्केट में, यानी इस तरीके का कैंडल बना और एक लार्ज स्पाइक ऊपर की तरफ आ गया, जो भी स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा है उनका स्टॉप लॉस खा जाते थे। वैसा ही क्या होता था, इस तरह का कैंडल बना और एक लार्ज स्पाइक नीचे की तरफ आ गया, और जिन भी लोगों ने नीचे में स्टॉप लॉस लगाया था ये स्टॉप लॉस खा जाते थे। यानी स्टॉप लॉस हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था काफी हद तक इससे ये रुकेगा, और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि यही पॉइंट है जहां पे रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम मात खाते हैं और जो बड़े ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पास पैसा जा रहा था। और इससे क्या होगा कि जो एल्गो बेस्ड ट्रेड है वो भी काफी हद तक कम होगा, क्योंकि एल्गो बेस्ड ट्रेड में पूरा रिस्क कैलकुलेट करके काम कर दिया जाता था, और थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन से रिटेल ट्रेडर का पैसा सीधे बड़े इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच जाता था। ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम चलिए सीधे चलते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं वहां पे क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं या क्या अगला रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो इसी तरीके से सेबी के सर्कुलर में आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हर एक पॉइंट देखने को मिलेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपके सामने यहां पे आ गया, ये आपका 5.3 इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत कम लोग इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ओपे इंटरेस्ट के बेसिस पे हर एक ब्रोकर का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज्यादा ट्रेड नहीं जा सकता है। लेकिन क्या होता था, ब्रोकर का लिमिट एक्सीड कर दिया जाता था, और ये चेक कब करते थे? एट द एंड ऑफ द डे, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद चेक किया जाता था, और इसके बेसिस पे नेक्स्ट डे तो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकते थे, तो एंड ऑफ द डे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, अब दिन में 4 बार रैंडमली स्नैपशॉट लिया जाएगा, और कभी भी अगर किसी भी ब्रोकर का ओपन इंटरेस्ट लिमिट से ज्यादा एक्सीड होता है तो ब्रोकर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, और उस ब्रोकर के जितने भी क्लाइंट है उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और फ्रेश कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने नहीं दिया जाएगा पूरे दिन में।
और जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेड है उस एग्जिस्टिंग ट्रेड को आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ट्रेड लेने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अगर लिमिट से एक्सीड होता है तो। और इसका इंपैक्ट कहां कहां पे आएगा? इसका इंपैक्ट दो ब्रोकर पे सबसे ज्यादा आएगा। मैं आपको बता ही देता हूं, जीरोधा जिसका अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है उसका आएगा, और एंजल वन, इन दो जगह पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और सबसे ज्यादा एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम इसी दो ब्रोकर का रहता है, तो इन दो ब्रोकर पे इंपैक्ट आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट को हम डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। और इसलिए मैं एग्जांपल के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये है आपका फोर्थ रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव। अब यहां पे इंडेक्स डेरिवेटिव्स मेंशन किया गया। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक्स और फेनो फ्यूचर में भी इंपैक्ट होगा, लेकिन यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका इंडेक्स में इसका इंपैक्ट होगा। ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस यहां पे आते हैं और सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं उन सबको यहां पे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और अगर ज्यादा क्वेश्चंस या क्वेरीज रहा तो दोबारा फिर से वीडियो बना देंगे ताकि आप तक क्लैरिटी पहुंच जाए। तो जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और सेबी का जो सर्कुलर है इस पर आपका क्या ओपिनियन है। और ये इंपैक्ट करेगा बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम पे, और सेबी का अल्टीमेटली काम यही है क्या? ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करना। तो इससे काफी हद तक ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका कम होगा, और नहीं होगा तो ये सर्कुलर आखिरी नहीं है, इसके बाद फ्रेश और भी सर्कुलर आ सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ये पहले क्या था? पहले था आपका 5 लाख टू 10 लाख था, ठीक है, मिनिमम 5 लाख था, मैक्सिमम 10 लाख था। अब इसको क्या कर दिया गया? मिनिमम जो 5 लाख है उसको यहां पे आपका 15 लाख कर दिया गया, यानी ऑलमोस्ट जो आपका लॉट साइज है वो 3 गुना इंक्रीज हो सकता है। और इसमें एक और चीज बताया गया कि एक्सचेंज और सेबी कभी भी मॉनिटर कर सकता है, और उस बीच में किसी भी टाइम जो मिनिमम वैल्यू है वो 15 लाख से कम नहीं आना चाहिए। और एक्सचेंजेस क्या करेंगे? जो 15 लाख से ज्यादा का ही कॉन्ट्रैक्ट साइज लेके चलेंगे। मतलब मिनिमम आपका जो लॉट साइज है वो 3 गुना होगा ही होगा। मतलब निफ्टी का जो अभी लॉट साइज है आपका 25 का, ये आपका 3 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 75 हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज अभी 15 का है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 45 के करीब हो जाएगा। और 6 महीने पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी का लॉट साइज 50 था, तो 6 महीने पहले जितना आप मार्जिन पे करते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन प्राइस भी इंक्रीज हुआ। 6 महीने पहले आपका ये 23,000 करीब था और अभी आपका 26,000 करीब हो गया, यानी ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा रिटेलर्स को। और जो एफएनओ में पहले आप 5,000 में काम कर लेते थे, अब मिनिमम कैपिटल आपका 15,000 टू 20,000 चाहिए होगा, यानी 20,000 से कम का कैपिटल है तो शायद आप एफएनओ में काम नहीं कर सकते, ऑप्शंस को बाइंग भी नहीं कर सकते हैं। इसका इस तरीके से इंपैक्ट होगा, और ये भी बहुत हद तक ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करेगा, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम को नीचे साइड की तरफ ले जाएगा अगर हम एफएनओ वाले ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो। अब हम आ गए 5वें पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो। क्या है? वेस्टर्नाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो 1 वीक में सिर्फ आपका एक ही एक्सपायरी देखने को मिलेगा पर एक्सचेंज, यानी एक एक्सपायरी आपका एनएससी का होगा और एक एक्सपायरी आपका बीएससी का होगा, क्योंकि वो भी अपना एक रख सकता है। तो ओवरऑल एक वीक में आपको टोटल 2 एक्सपायरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सचेंजेस है। तो इसका इंपैक्ट किस पे होगा? ये बीएससी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम बीएससी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। एनएससी के लिए थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि एनएससी के पास 2 मेन प्रोडक्ट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी ट्रेडेबल इंडेक्स है, तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो अब यहां पे क्या क्या ऑप्शंस है एनएससी के पास? तो देखिए, एक वीक में एक ही एक्सपायरी होगा, यानी मंथ में टोटल कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। तो पहला वीक आपका निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, दूसरा वीक आपका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा।
अब यहां पे तीसरा वीक क्या किया जा सकता है, तीसरा वीक आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी कर सकता है या फिर फिन निफ्टी को बंद कर सकता है। मिड कैप निफ्टी तो बंद हो ही जाएगा, इतना तो क्लियर है ही। या नहीं तो फिर निफ्टी का कंटिन्यू कर सकता है, या नहीं तो वापस से तीसरा हफ्ता फिर से निफ्टी का एक्सपायरी और चौथा हफ्ता फिर से आपका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो इस तरीके से हर एक वीक को यूटिलाइज कर सकता है एनएससी, और जो मंथली एक्सपायरी रहेगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे मैं फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा। तो एक वीक में आपको एक ही एक्सपायरी मिलेगा, आइदर निफ्टी और बैंक निफ्टी, यानी डेली वाला जो एक्सपायरी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है, और ये मार्केट को थोड़ा सा गंदा भी कर दिया था, इसलिए इसको बंद होना जरूरी भी था। और बीएससी क्या करेगा, इसके पास भी दो है, आपका सेंसेक्स है और बैंक की एक्स है। तो ये भी क्या कर सकता है, पहला हफ्ता सेंसेक्स ला सकता है, दूसरा हफ्ता बैंक की एक्स, फिर आपका सेंसेक्स, फिर आपका बैंक की एक्स। तो बीएससी पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा एनएससी पे। और ये भी ध्यान रखना है कि एनएससी का आईपीओ आने जा रहा है, और इससे जो एनएससी का इनकम है वो कितना घटेगा, मिनिमम आपका 25% इनकम तो घटेगा घटेगा, और 25% इनकम ब्रोकर का भी घटेगा। ये नहीं जीरोधा का मानना था कि 50% घटेगा, तो उतना इंपैक्ट यहां पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जब एनएससी का आईपीओ आता है तो उसके वैल्यूएशंस पे भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि पहले जो वैल्यूएशंस था उस वैल्यूएशंस पे लाता है तो बहुत ज्यादा महंगा होगा, इसलिए वैल्यूएशंस को उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एनएससी थोड़ा सा जल्दबाजी में था कि ये सब जो हो रहा है इससे पहले हम आईपीओ ला पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो एनएससी का आईपीओ थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट एंड 6 पॉइंट पे, जहां पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। छठा और लास्ट पॉइंट, ये मैक्सिमम ऑप्शन सेलर के लिए है, इंक्रीजिंग टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, यानी जो भी लोग एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस को सेल करते हैं उनको 2% का एडिशनल मार्जिन देना होगा। मार्केट में जो अनवांटेड वॉल्यूम आता था, अनवांटेड स्पाइक आता था, वो काफी हद तक कम होगा। और सेबी का जो अल्टीमेट गोल है एफएनओ में, यानी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करना, और वो गोल काफी हद तक सेबी इस सर्कुलर के जरिए अचीव कर लेगा। तो फिर से हम इसी सारे 6 पॉइंट पे आ गए, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या करेगा, रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेट सेबी का गोल है ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करना। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो कंसल्टेशन पेपर में था वो था आपका 15 लाख टू 20 लाख फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में था 20 लाख टू 30 लाख, यानी 30 लाख तक ये जा सकता है। तो अभी सेबी का उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं हुआ और रिटेल ट्रेडर का लॉस कंटिन्यू रहा तो ये आपका 15 लाख से और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका फर्दर भी इंक्रीज हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी इन सारे 6 पॉइंट में आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा मार्केट को इंपैक्ट करेगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे 6 पॉइंट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो हम बैठे हैं, कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, नहीं तो फ्रेश वीडियो भी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।